हेलो स्टूडेंट्स, आज 21 सितंबर 2018 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? पल्लव महापात्रा बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। ठीक है। तो ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक महानिदेशक, ये हुए प्रबंध निदेशक पल्लव महापात्रा। बाकी 9 बैंकों का आप देख लीजिए, नीचे लिख दिया हूँ। सभी का नियुक्ति एक ही बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी के सभी। आंध्रा बैंक है, उसके प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त हुए हैं जे पकीरीसामी। ठीक है। इलाहाबाद बैंक है, उसके एमडी और सीईओ बने हैं एस मल्लिकार्जुन राव और देना बैंक के एमडी सीईओ बने हैं कर्णम शेखर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बने हैं एएस राजीव। ये सभी के सभी जो नियुक्ति हुई है वो एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है। ठीक है। सीईओ, एमडी और सीईओ। यूको बैंक के नियुक्त हुए हैं अतुल कुमार गोयल। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं पद्मजा चुंड्रू। सिंडिकेट बैंक के नियुक्त हुए हैं मृत्युंजय महापात्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं एस हरिशंकर और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं नए एमडी और सीईओ अशोक कुमार प्रधान। सभी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस राज्य का ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उड़ीसा के ललित कला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। ये रेत पे अपना कलाकारी दिखाते हैं, रेत पर अपना ये मूर्ति बनाते हैं। ये जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने यह बनाया है महात्मा गांधी जी की मूर्ति। तो इसी तरह से इनका कलाकारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए इनको ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है। रेत कला के क्षेत्र में अधिक योगदान देने हेतु, महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु 2014 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2009 में लिम्का द्वारा पीपुल ऑफ द ईयर का भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है, उड़ीसा। अब उड़ीसा के बारे में जान जाइए। स्टेट के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ें देखिएगा, एग्जाम्स में आते रहते हैं। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या है 147। अब लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है ओडिसी, जिसको उड़िया भी बोलते हैं। घुमुरा, ये भी लोक नृत्य है वहाँ का, ओडिया और घुमुरा। ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी के सभी उड़ीसा में ही है। ठीक है। अब डैम के बारे में बात करते हैं। हीराकुंड डैम महानदी पर है। हीराकुंड डैम जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा डैम है। अच्छा, तो भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? वो है टेहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। मंदिरा डैम शंख नदी पर है और रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। ये सभी के सभी उड़ीसा में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ टेलीग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश भर में कितने बांधों की सुरक्षा में सुधार हेतु 3466 करोड़ रुपए के संशोधित लागत की मंजूरी दे दी है? कितने बांधों के लिए? 198 बांधों के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 198 बांध। और ये सभी के सभी बांध कहाँ पर हैं? केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तराखंड। इन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 198 बांधों की सुरक्षा में सुधार हेतु 3466 करोड़ रुपए का संशोधित लागत की मंजूरी मिला है। यह संशोधित लागत है। इसके पहले लगभग 2100 करोड़ रुपए का इस पे प्रस्ताव था, लेकिन अभी संशोधन करके इसमें बढ़ा दिया गया है रुपया और 3466 करोड़ कर दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 19 सितंबर को विष्णु खरे का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? वो कवि भी थे, पत्रकार भी थे और फिल्म आलोचक भी थे। ठीक है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की थी। अब इनके बारे में कुछ जान जाइए। फिनलैंड की राष्ट्रीय महाकाव्य का हिंदी अनुवाद कालेवाला, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। फिनलैंड का एक राष्ट्रीय महाकाव्य है उसका, तो इसका अनुवादिक रूप है कालेवाला। इसके लिए इन्हें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज ऑफ फिनलैंड का भी पुरस्कार मिला था फिनलैंड की सरकार द्वारा। अन्य पुरस्कारों में इन्हें रघुवर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। अब इनके बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्स में इनका संग्रह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। एक गैर रूमानी समय में, ठीक है, इनका कविता संग्रह बहुत ही फेमस है ये। सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके कविता संग्रह हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? के सनत कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, वर्तमान में के सनत कुमार जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक और निदेशक भी हैं। और ये किनका जगह लिए हैं? राजेश अग्रवाल का जगह लिए हैं। राजेश अग्रवाल 1 साल से कार्यकारी CMD के पद पर थे। अब जाकर इन्हें हटाकर मुख्य प्रबंध निदेशक यानी CMD बना दिया गया है के सनत कुमार को। अब NICL के बारे में जान जाइए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तेजिंदर मुखर्जी हैं। ये प्रबंध निदेशक हैं और यहाँ पर मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है के सनत कुमार को। डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 34 से घटकर कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 34 से घटकर 32 हो गई है। 2 घट गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, अब इसके बारे में जानिए। शिशु मृत्यु दर इसको कहते हैं जन्म से लेकर 1 साल के बीच में अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे ही शिशु मृत्यु दर की गिनती में गिना जाता है। तो 2016 में ये रिपोर्ट जारी हुआ था, तो 2016 में 34 मृत्यु दर था। 1000 पर ये देखा जाता है, 1000 पे 34 मृत्यु दर था। अब ये 1000 पर 32 मृत्यु दर हो गया है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान जाइए। एक चीज़ और जानिए, भारत की अंडर 5 मोर्टेलिटी दुनिया के औसत के बराबर है। अंडर 5 मोर्टेलिटी, ठीक है, जिसमें से इसका औसत कितना है? 1000 पर 39 औसत है इसका अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और ये शिशु मृत्यु दर में 1000 पर 32 है। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में जानिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। महासचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। किस मंत्रालय ने बजट, व्यय और बिल भुगतान की स्थिति संचित करने हेतु एक वेब पोर्टल बजट डैशबोर्ड लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इस डैशबोर्ड में आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए सुविधाएं भी मौजूद है। अब यहाँ पे बहुत सारे मंत्रालय देख रहे हैं, तो उस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु, स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री हैं भारत के निर्मला सीतारामन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास एविया इंद्र अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और रूस के बीच। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, यह 28 सितंबर तक चलेगा। 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 28 सितंबर तक चलेगा। और रूस के कहाँ पर? रूस के लिपत्स्क में यह युद्धाभ्यास स्टार्ट हुआ है। इसके बाद यह युद्धाभ्यास दिसंबर 2018 में राजस्थान के जोधपुर में भी आयोजित किया जाएगा। सेम युद्धाभ्यास अभी रूस में हो रहा है और दिसंबर 2018 में इसी साल राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रति केंद्रित है। अब रूस आंसर है। रूस के बारे में जानिए। रूस की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी का नाम है रूबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश
कौन सा देश का पहला राज्य है जिसकी विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? उत्तराखंड है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, उत्तराखंड की कैबिनेट ने, विधानसभा ने राष्ट्रमाता गाय को दर्जा दे दिया है और यह प्रस्ताव केंद्र में भेज दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब उत्तराखंड के बारे में जान जाइए। यहाँ की कैपिटल है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जो कि हाल ही में नियुक्त हुई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश हैं ये राजीव शर्मा, लोकसभा है यहाँ की, सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 71, लोक नृत्य है यहाँ का छपेली, भोटिया डांस, चंचेली, बारादा नाती। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसा लोक नृत्य होता है यानी फोक डांस कि 2 से 3 स्टेट में भी एक ही फोक डांस होता है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि इसमें छपेली भोटिया डांस ऐसा हो जो हिमाचल प्रदेश का भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और यह छपेली जो भी है लोक नृत्य ये उत्तराखंड में ऑलरेडी है, तो अदर स्टेट में भी होना पॉसिबल है। वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स के क्षेत्र में जारी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? भारत तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, कंप्यूटराइज जो कि मनुष्यों के जैसा सोचने वाला यह एक मशीन होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक है, तीसरी रैंक है। तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पे है भारत। हाल ही के दिनों में भारत में AI स्किल्स में के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है जिसके वजह से भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत और मोरक्को ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, मोरक्को एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल है रबात, यहाँ के PM है सद्देदीन ओथमानी और यहाँ की करेंसी है दिरहम। ये जो आप मैप में देख रहे हैं डार्क ग्रीन, यही है मोरक्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला रखी? कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ये कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान जाइए। यह सेंटर एक मिनी शहर के रूप में होगा जिसमें कन्वेंशन हॉल, एक्सपो हॉल, मीटिंग हॉल, होटल, मार्केट, ऑफिस आदि की सुविधाएं होंगी और इसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें लागत आ रही है और इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। आधारशिला रखी है यानी निर्माण की आधारशिला है, अभी बना नहीं है, निर्माण होगा इसका। नई दिल्ली इसका आंसर है, तो दिल्ली के बारे में जान जाइए। ठीक है, दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या है 70। यह था हमारा आज का करंट अफेयर। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है हमारा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था भारत और किस देश के बीच डम्बुला गोदाम के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी राइट आंसर था इसका। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। दूसरा क्वेश्चन था प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें कुछ लोगों ने गलती किया था लेकिन इसका सही आंसर था सी, अनुच्छेद 350A। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है यूनिसेफ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 2017 के लिए जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने सेकंड में 15 से कम उम्र के एक बच्चे की मृत्यु हुई? अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख दीजिए और इसका आंसर मैं आने वाले दिन के वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको PDF पे मिल जाएगा। PDF पे डायरेक्ट क्लिक करिए और मेरे पेज पे आप आ जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं।